बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की बगदाद से मुल्तान हिजरत करने के पीछे बहुत ही दर्द भरा वाक़या है, जिसका मुख्तसर सा तस्करा करते हैं कि बगदाद के उलमा शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के बहुत खिलाफ थे और तमाम अरकान सल्तनत भी उलमा के हमनवा थे। अंजामकार के बादशाह की मर्जी के खिलाफ भरे मजमे में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की खाल खींच ली गई और उस हालत में बगदाद से निकाल दिया गया कि पूरा जिस्म लहूलुहान था। वली अहदे सल्तनत शहजादा मोहम्मद को हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से बहुत अकीदत थी। जब आप शहर बदर हुए तो शहजादा मोहम्मद भी आपके हमरा था। रुखसत होते वक्त उसने अपने उमराए सल्तनत को भी मुखातब करते हुए कहा था, जिस मुल्क में हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह जैसे साहिब कमाल के साथ ये सलूक किया जाए वो एक लानत कदा है और मैं इस लानत कदे में सांस लेना भी गुनाह समझता हूँ। ये कहकर शहजादा मोहम्मद हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के साथ बगदाद की हदूद से निकल गया। बगदाद से निकलकर हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान का रुख किया और तवील मुसाफत तय करके मुल्तान पहुँचे और फिर इसी तारीखी शहर में सकूनत पजीर हो गए। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह से अहले बगदाद की तरह मुल्तान के लोगों ने भी शदीद मुखालफत की। एक बार यूं हुआ कि हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को गोश्त भूनने के लिए आग की जरूरत पेश आई। आपने शहजादा मोहम्मद को आग लाने के लिए भेजा, मगर पूरे शहर में किसी ने आग नहीं दी। एक संग दिल शख्स ने तो शहजादे को इतना मारा कि उसके दिलकश चेहरे पर जख्मों के निशाना तो भराए। ये क्या है? हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने शहजादे की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो आग लेने गए थे। शहजादा मोहम्मद ने पूरा वाकया सुनाया तो हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ गया। आप नहायत गुस्से की हालत में अपनी खानकाह से निकले। गोश्त का टुकड़ा हाथ में था। फिर हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान पर नजर की और सूरज को मुखातब करते हुए फरमाया, तू भी शम्स मैं भी शम्स, मेरे इस गोश्त के टुकड़े को भून दे। इतना कहना था कि यकायक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। फिर ये गर्मी इतनी बढ़ी कि अहले मुल्तान चीख उठे। दरो दीवार जल रहे थे और पूरा शहर आग की भट्टी बनकर रह गया था। कुछ बाखबर लोगों ने ये सूरत हाल देखी तो हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, क्या चंद नादानों के जुर्म की सजा पूरे शहर को दे डालेंगे? ये नादान नहीं सफाक है। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने गजबनाक लहजे में फरमाया, आग जैसी बेकीमत चीज नहीं दे सके और मेरे महबूब के चेहरे को जख्मों से सजा दिया। आखिर क्या जुर्म था इसका? जानते हो इसे? ये कौन है? बगदाद का शहजादा है। मेरी खातिर दरवाजे दरवाजे भीख मांगने गया। मैं इसके जख्मों को कैसे भूल सकता हूँ? जब तक सारे शहर के जिस्म आबलों से नहीं भर जाएंगे मैं माफ नहीं करूँगा। ये आपके मुकाम से वाकिफ नहीं। खुदा के लिए इन्हें माफ कर दीजिए। मुल्तान के दानाए हजरात ने अपने हमवतनों की सिफारिश करते हुए कहा और ये बात आप जैसे बुजुर्ग के शायाने शान भी नहीं। खैर, जब खुदा को दरमियान में ले आए हो तो माफ किए देता हूँ। हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने मुकामी लोगों की जमात से फरमाया और फिर सूरज से मुखातब हुए, अपनी हरारत कम कर दे। पता नहीं ये लोग रोजे हशर की गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपका ये फरमाना था कि सूरज की हरारत एतदाल पर आ गई। खुदा ही जानता है ये वाकया किस तरह पेश आया था, मगर अवाम मुल्तान की गर्मी को इस वाकये का नतीजा समझते हैं।